हेलो 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 एवरीवन। तो स्वागत है आपको दोबारा से मेरे चैनल पे। तो आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं हसीब खान की न्यू स्टैंड अप कॉमेडी पे जिसका नाम है लव परसेंटेज। ओके, ये बिल्कुल अभी 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 रिलीज हुई है। ठीक है, तो चलिए गाइस, विदाउट एनी डिले हम वीडियो पे रिएक्शन देना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट करना प्लीज मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। उदास हो गया, कुछ सोच के कह रहा भाई तू ही मदद कर सकता है मेरी। इनका बता भाई, जो होगा करेंगे। कह रहा अलकायदा ज्वाइन करा दोगे। भाई क्या 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 नहीं, मतलब स्टार्टिंग ही तेरी मसालेदार हुई है क्या? मैं क्या बोल गया भाई, मैं सोच ही रहा था तुम्हारी तो पहचान भी हो। हंसी भी अबे तू पागल है क्या? अबे तू थोड़ा सा खिसका हुआ सा है क्या? ये अपने पागलपंती के चक्कर में ना मेरे को मत घसीट, ठीक है ना? ये क्या घटिया स्टीरियोटाइप है। मेरे नाम में खान लगा, मेरी अलकायदा से पहचान होगी। मैं अलकायदा के बारे में उतना ही जानता था 9th क्लास में कि कहीं पे बम ब्लास्ट होता था, अलकायदा उसकी जिम्मेदारी लेता था। मैं सोचता था कितने जिम्मेदार लोग, भाई हर चीज की जिम्मेदारी ले लेते हैं ना। कौन ले रहा है आजकल जिम्मेदारी? अलकायदा ले रही है। जिम्मेदारी किसने ली? अलकायदा ने ली। दोस्तों, मैं भोपाल से हूँ, हसीब खान नाम है मेरा। 7 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ। 3 साल पहले मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो डाला था जिसका टाइटल था मैं कराची से हूँ। ऐसे हूँ नहीं, ऐसे शक की निगाहों से मत देखो, भोपाल से ही हूँ मैं। उसमें एक लाइन थी, मकसद नहीं भूलना। हाँ, हुआ क्या, ये लाइन थोड़ी ज़्यादा चल गई थी तो कोई लोग ऐसे ही फैन वैन होते हैं, बोल देते हैं। तो मैं एयरपोर्ट पे था, एक बंदा सीरियस फेस भाई जो हुआ होगा मैंने इमेजिन कर लिया है। समझ रहा हो कहाँ जा रहा है भाई। मैं बढ़िया था, एयरपोर्ट पे था, एक बंदा आया सीरियस फेस के साथ, कहता भाईजान मकसद नहीं भूलना, और निकल गया। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मेरी ऑडियंस है या असली वाला। मेरी ऑडियंस है तो ठीक है, अगर असली वाला हुआ ना फिर तो असली वाला है तो ये मुझे अपनी टीम में समझ रहा है कि भाईजान कुछ तो करेंगे। ऐसे करते हैं लोग, हरकतें मेरे साथ। मैं जब भी ऐसे शो करता हूँ, ऐसे बीच में से लोग चिल्लाते हैं कि आपका बैग कहाँ है। मैंने कहा इतने कम लोगों में नहीं लाते। कॉस्ट भी तो निकलनी चाहिए। मैं देखो इसलिए डरता हूँ इन सब चीज़ों से, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर पुलिस ने कभी ऐसे पूछताछ करी, मैं ज़्यादा सफाई दे नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं ये स्टीरियोटाइप बहुत टाइम से झेल के आ रहा हूँ। 2012 की बात है दोस्तों, मैं एक जगह इंदौर में आईटी की कोचिंग कर रहा था। तो हमारी मकान मालिकिन के यहाँ पे हम लोग क्रिकेट वगैरह देखते थे, वहीं टीवी लगी हुई थी, इंडिया पाकिस्तान की सीरीज चल रही थी। हाँ। मैं उस तरह का क्रिकेट लवर था, कोई भी अच्छा खेले उसको सपोर्ट करता था। बस यही मार खा गए। एक बॉलर आया, जुनैद नाम था उसका, 4 विकेट लिए उसने। क्या बॉलिंग करी। जो टीम हमारी 350 320 बना रही थी, भाई 150 पे ऑल आउट। मैंने कहा क्या खेल रहा है यार ये बंदा। आंटी को इतना गुस्सा आया। पहली बात तो बोला, बेटा ये तुम्हारा आखिरी महीना है यहाँ पे, और अगर इतना ही मजा आ रहा है तो वहां जाओ, वहां जाके सपोर्ट करो। एक तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि लोगों को इतना इजी क्यों लगता है वहां जाना। ऐसा लग रहा है आधार कार्ड ही तो दिखा, मुसलमान हो जाओ। कहीं भी कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है, सबसे पहले हमें डिफेंड करना पड़ता है खुद को, क्योंकि लोग वहां जाके आतंकवादियों को नहीं मारेंगे। बगल वाले अब्दुल से पूछेंगे तू बता क्या हुआ था वहां। तुझे तो पता ही होगा। वो बेचारा नींद में सहारा भाई। मैं तो मोबाइल भी नहीं चलाता, मुझे बस तो नेट वाला मोबाइल ही। इतना हर्ट करा मेरे को कि यार मेरी खेल भावना नहीं समझ पा रही है। तो मैंने कहा जब ये गलत ले ही रही हैं तो क्यों ना मजे ही ले लिए जाएं। उसी सीरीज का नेक्स्ट मैच आया, जुनैद ने पहली बॉल पे विकेट ले ली। सब चुप। मैंने कहा इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे। जले पे नमक छिड़कना।
आंटी ने टीवी बंद करी, कहला बेटा तुम उठ जाओ। आंटी को इतना गुस्सा आया, चल निकल, अभी बैग उठा, अभी क्या भी निकल, 1 महीने का टाइम भी नहीं दूंगी मैं तेरे को। वो भी मौके ढूंढ रही थी मेरे से बदला लेने के। एक दिन आई, 4-5 दिन बाद भाई मैं बैठा हुआ था, कहने लगी पता है मुंबई में 17 आतंकवादी पकड़े गए। मैंने कहा आंटी मुझसे काहे को बोल रही हो ऐसा? लग रहा है ना, बुरा लग रहा है तुम्हें? तुम तो डिफेंड ही करोगे। मैंने कहा आंटी फालतू बात मत करो आप, 17 आतंकवादी पकड़े गए, हम आए 11 हैं। उसके बाद कुछ नहीं बोला। हुआ क्या, देखो उस वीडियो के बाद मेरी लाइफ काफी अच्छी हो गई थी, काफी बढ़िया चल रही थी। फाइनली मैं करियर में सही डायरेक्शन में जा रहा था। लेकिन आप जब भी करियर में सही डायरेक्शन में या अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन में जाओ, ऐसा होते हुए देख नहीं सकता एक प्राणी जिसको बोलते हैं हमारा दोस्त। सही टाइम पे गलत सलाहें देने वाला। ऐसी घटिया सलाह देगा तुम्हें लगेगा बढ़िया बात तो कर रहा है, इसी दिशा में चला जाए। मेरा दोस्त आया मेरे पास आउट ऑफ नोवेयर, कहता हसीब अब तुझे सिंगल रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो डबल हो जा। ऐसा क्या कर दिया मैंने? कह रहा मैंने पता कर लिया फेमस लड़कों को लड़कियां मना नहीं करती। मैं उसकी बातों में आ गया दोस्त। एक लड़की अच्छी लगती थी मेरे को, मैंने उससे बात करी, तब मुझे पता चला मैं फेमस ही नहीं वो। तो साफ मना कर रही है यार। कहीं से आपको सबसे ज्यादा उम्मीद है वहां से मना हो जाता, छटपटाता है आदमी, छटपटाहट में एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारता है। तो मेरा ना कई बार कॉमेडी करने की वजह से पेपर में फोटोज आ जाते थे, मैं वो काट के ले गया पेपर में से। मैंने कहा उसको दिखाऊंगा भाई, रोड साइड आशिक नहीं हूं मैं। मैंने दिखाया, मैंने कहा देख थोड़ी तो इज्जत किया कर, 10 मिनट बाद मना करती थी, तुरंत क्या होता? कह रही क्या दिखा रहा हो ये सब, एक बार ही तो आया तुम्हारा। पड़ोस में एक लड़का रहता है दीपक नाम का, 6 बार आ चुका है। मेरा बस इतना ही कहना, लड़कियों मना करना कर दिया, दूसरे लड़के से कंपेयर मत कर, बुरा लगता है। और मैं कॉमेडी करता हूँ, दीपक ने किडनैपिंग करी। क्या ट्विस्ट है भाई, किससे किससे कंपेयर करा? आता रहता है उसका। हाँ, फोटो में फर्क है हमारी, क्रिमिनल से compete करा रही भाई, फोटो में फर्क है। मेरा माइक के साथ आया अच्छा लग रहा, उसका पुलिस के सामने उखड़ू बैठकर। क्रिमिनल है दीपक, इतना ट्रेंड क्रिमिनल है, पुलिस पकड़ के रात भर मारती, एक शब्द नहीं बोलता। मेरे मुंह पे कोई जोर से टॉर्च मार दे, मैं सब बता देता। कह रहा पूछने तो दे पहले। भाई उस बंदे ने पता है बैंक लूटा है। बैंक लूटना गलत बात है माना, लेकिन सोच के देखो कितनी बड़ी बात है। बैंक लूटा उसने। मैंने पूरा मनी हाइस्ट देखने के बाद ग्रामीण बैंक के गार्ड से डांट खाई। बोला उसने तूने एक्स्ट्रा पर्ची उठाई कैसे? मैं बस इतना बोलना चाहता हूं, दोस्त सोच समझ के बनाओ। लड़के बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते दोस्त बनाने में। अरे इनका ज्यादातर दोस्त इनके स्कूल या कॉलेज टाइम पे बने हुए। इनका एक ही अप्रोच होता है फ्रेंड सर्कल बनाने का, जो पहले 5 जिंदा आदमी मिल जाए। हमारा फ्रेंड ग्रुप। इनसे पूछो फ्रेंड सर्कल कैसे बना था, ये मेरे आगे बैठता था, ये मेरे पीछे बैठता दोनों था, टॉयलेट में मिले थे, ये लेफ्ट था ये राइट था, इसने मुझे अपनी मैगी खिलाई थी। तभी इसी चक्कर में ना हमारे जितने भी फ्रेंड ग्रुप के मेंबर होते हैं, जो भी दोस्त होते हैं भाई, इनकी क्वालिटीज रैंडम होती है। कोई टॉपर है स्कूल का, किसी की 5 सब्जेक्ट में मिला के 100 नहीं आ रहा है। कोई जिम जा रहा है, कोई उसी जिम के बाद लड़की छेड़ रहा है। कोई की 2-3 गर्लफ्रेंड हैं। हाँ, तो किसी एक छेड़ेगा बाहर, फिर अंदर से बाहर आएगा ना, वो बचाएगा तो उसकी पत्नी बन जाएगी। ये सब ट्रिक है लड़की। डियर का रिप्लाई नहीं आ रहा। मैं क्यों इतना दोस्त पे फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, क्योंकि मेरा खुद का दोस्त भाई इतनी गलत जगह फंसाया उसने मेरे को। मेरी एक आदत थी भाई, मैं बिना हेलमेट के बाइक बहुत चलाता था एक टाइम पे। मुझे जब पुलिस पकड़ लेती थी, तुम लोगों को पता होगा जो जो बिना हेलमेट के पकड़ाए, एक तो पता है 200 रुपये मांगते हैं वो लोग, और उस 200 रुपये के लिए हम इतनी घटिया कहानियां बनाते हैं।
मेरी माँ बीमार है, अस्पताल में है, उसे ही खाना देने जा रहा था। मैं उस टाइम ये सोच रहा था कि भाई अगर 200 रुपये बचाने ही है, कहानी बतानी, तो ऐसी ही बताओ कि सामने वाले की फट जाए। मैंने बनाई बढ़िया। तो जैसे पुलिस वाले ने मुझे पकड़ा, कहने लगे बेटा कहाँ जा रहा है इतनी तेजी में बिना हेलमेट के? मैंने कहा मेरे मोहल्ले में मर्डर हुआ है, रिपोर्ट लिखवानी। चाबी दी उसने, कहा जल्दी जा जल्दी जा, कातिल अभी वहीं होगा। तो 6-7 बार तो चला है इसके अंदर। 8वीं बार में पकड़ लिया उसको। कह रहा सारे मर्डर तू ही देख रहा है। सीआईडी बना फिर रहा है, अभी बताता हूँ तेरे। सब तेरे मोहल्ले में ही हो रहा है और बिना हेलमेट के देखता है तो उस दिन मेरे साथ ये मेरा दोस्त था, तभी इसका नाम सोनबीर है, मेरे साथ था। तो भाई उसने पकड़ लिया कि चल आज रिपोर्ट लिखवा के आते ही। थाने में गए हम लोग, और भाई मुझे पता था कुछ तो था ही नहीं। उसने कहा किसका मर्डर हुआ? मैंने माफी मांग ली। मैंने कहा सर पैसे वैसे ले लो, पिछली बार के भी ले लो 200-200 करके। माफ कर दो सर, कुछ नहीं। इससे पूछा कि तू बता किसका मर्डर हुआ है? भाई जब तुम्हें नहीं पता कोई चीज तो क्यों मुंह मन खोलना? से तो मत बनाओ ना कुछ। वो पैसे लेके छोड़ने वाला था हमको। कह रहा सर कुछ नहीं, राहुल का बर्थडे था, केक मर्डर हुआ है। ऐसे दोस्त दुश्मन को भी ना दे। 3 दिन बाद छोड़ा फिर आओ करो केक मर्डर। इस दोस्त के बारे में आज मैं सोचता हूँ क्यों था मेरा ये दोस्त। 9th क्लास में ऐसा दोस्त होगा ना, हम भी सोचेंगे क्यों है ऐसा दोस्त, तू क्यों है यहाँ पे, मत रह भाई प्लीज। मेरा दोस्त बना था। और क्यों बना था? क्योंकि हम दोनों इतने खाली थे, साथ में घूमते थे हमेशा। पानी पीने जा रहे हैं साथ में जा रहे हैं, मैम ने बोला बगल क्लास से डस्टर ले आओ, दोनों जा रहे हैं। इसमें क्वालिटीज कोई नहीं है। भाई के पास एक ही पावर है जिसका कोई यूज नहीं है, उल्टा लड़ाइयाँ होती हैं उस पर। इसको प्यार हो जाता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। अरे तेरी सच्चा प्यार। लड़की दिखा दो प्यार कर लेंगे, टाइम दे दो आप, शाम तक प्यार करना है कर लेंगे। भाई हद तो तब हो गई जब एक लड़की को इसने बिना देखे प्यार कर लिया। अबे तेरी। एक लड़की खुशी नाम का न्यू एडमिशन हुआ था, हाँ। तो वो ना आ नहीं रही थी, उसका नाम अनाउंस होता था डेली। 7-8 दिन नहीं आई, खुशी खुशी कोई प्रेजेंट नहीं बोल रहा। कह रहा भाई इस लड़की का नाम इतना प्यारा है। लड़की कितनी प्यारी है। ये कितनी प्यारी होगी यार। फीलिंग्स डेवलप कर ली इसने 2 दिन के अंदर। 10वें दिन कह रहा है कि भाभी कब आएंगी तुम्हारी। हम क्या, हमारी बाकी क्लास की जो भी लड़कियां थी ना, वो बहुत ज्यादा बड़ी लगती थी हमसे। हम सबकी लड़कों की इतनी सी हाइट थी, लड़कियां यहाँ आती थी, हमें लगता था 12th वाली फेल होकर आ गई। हम नहीं कर पाएंगे प्यार इनसे यार, ये हम क्यूट बनेंगे, गोदी में उठा लेंगे हमको। तो हम कोई छोटी ढूंढ रहे थे। 15 दिन बाद जब वो आई, 10 लड़कों को इससे प्यार हो चुका था, मैं और सोनवीर इंक्लूडेड। ओ भाई, ओहो। स्कूल सुबह 9 बजे लगता था। हाँ। मैं और सोनवीर साथ में खड़े थे, 7-8 लड़के इधर खड़े थे। लड़की आई भाई, और सच में जैसा हमने सोचा था उससे भी ज्यादा इतनी प्यारी बंदी। मैं तो देखते रह गया। सोनवीर ने इसको देखा, इसको पसंद इतनी तेजी में आई। लड़की इधर से आ रही, ये इधर भागा। मैंने पकड़ा, मैंने कहा 1 मिनट, इधर कहाँ जा रहा है? कह रहा तू 2 मिनट रुक, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा पहली बात ये होता है लड़की इधर से आ रही, तू इधर जा रहा, पाइथागोरस लगाएगा तू? कह रहा फालतू बात मत कर यार, तुझे पता नहीं तो क्यों बोल रहा है? मैंने कहा तो बता ना भाई। कह रहा यार तू समझेगा नहीं। मैंने कहा या तो तू समझाएगा या फिर मैं भी चलूंगा। कह रहा यार देख अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, लड़की पसंद आई गई है। खुशी से मेरे को मोहब्बत पहले से थी। मैं स्टाफ रूम में जा रहा हूँ, वहां पे एक छोटा सा राम मंदिर बना हुआ है। राम जी से खुशी को मांग लूंगा। सुबह का 9 बज रहा है और तेरी नमाज होगी 1 बजे। अब तुम जानो। चीटिंग कर रहा है यार ये।
भाई तू भी 1 बजे मांग। 4 घंटे में तो भाभी बना देगा ये। चला गया भागता हुआ यार, अब मैं क्या करूं? 4 घंटे वेट करूंगा क्या मैंने खुशी को देखा, इतनी प्यारी बंदी, मैंने इसको देखा भागता हुआ जा रहा, मैंने फिर देखा बहुत ही प्यारी थी भाई, मैं भी राम मंदिर गया। भाई बढ़िया है। रिस्क लेना ही नहीं है, प्यार अपनी जगह, भक्ति अपनी जगह। मैं गया, ये सीरियस बैठा हुआ था, मेरे को देख के चौंका, कह रहा तू यहाँ पे क्या कर रहा है? ये तेरा डिपार्टमेंट नहीं है ये। कहता तेरी नहीं सुनेंगे ये। अबे मैंने कहा भाई पहली बात तो सुन, लड़की का नाम खुशी है, अमानत राम जी की हुई, और जब प्यार मुझे शर्मा जी की बेटी से हुआ है, मैं यूसुफ भाई से हाथ क्यों मांगू? बिग ब्रेन। कह रहा बात तो तेरी भी ठीक है भाई। आजा आजा तू भी लग जा लाइट। कह रहा ठीक है खड़े हो जा, पर कुछ होगा नहीं वैसे। मैंने कहा तू अपना कर ले भाई, मैं अपना देख लूंगा। भाई इसने बढ़िया से प्रेयर करी और बाहर आया, कह रहा दोस्त तो कल प्रपोज होगा। कल प्रपोज परसों शादी। मैंने कहा ऐसे कैसे होगा? कह रहा क्यों नहीं कर सकता मैंने कहा नहीं कर सकता है, लेकिन बाकी 8 लड़कों का क्या? उन सबको भी तो प्यार हुआ है। फेयर रूल होना चाहिए भाई, और हमारे पास था रूल। हम पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन हमारे पास इस तरह के रूल्स बनाए हुए थे। हमारा पहला रूल था फ्लेम्स। हमने पहले फ्लेम्स इसलिए निकाला कि पता करें किसको सच में प्यार हुआ है। अच्छा फालतू में कंपटीशन बढ़ा रहा हूं, पता चल रहा कुछ लोग 10 लड़कों का फ्लेम्स निकाला लड़की के साथ, 7 का एल आया, 3 भाई बहन निकल गए। हमने कहा निकलो यहाँ से। कह रहा हमारा कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, एक तो मुस्लिम भी नहीं हो तुम लोग। जिन लोगों को समझ में नहीं आया, देयर आर सम हिडन बेनिफिट्स ऑफ बीइंग ए मुस्लिम। सबको पता है। बहुत फायदे हैं भाई। तुम्हारी क्रश तुम्हें भैया बोल दे, तुम्हें बुरा लगता होगा? हमें नहीं लगता। हम खुश हो जाते हैं कि भैया बोला है अब जाएगा। कि रिश्ता जुड़ा। क्योंकि हमको पता हमारे बेसिक्स क्लियर हैं कि सिर्फ सगी बहन बहन होती है, बाकी बहन बहन नहीं। और शादी के एक दिन पहले तक कजन्स भी हमको भाईजान बोल सकते हैं। अगले दिन काजी साहब आते हैं, भाईजान में से भाई हटवा देते हैं। जान। And then we became cousin with benefits. ये मैंने आप लोगों के मजे के लिए किया है, ये निकाल नहीं सकता मैं, क्योंकि मेरे को मेरे वालों से थ्रेट्स आ रहे हैं। मेरे को बजरंग दल से डर है भी नहीं। उनका एक बार आया था गलती से कॉल, कहने लगे तूने एक वीडियो डाला है हनुमान जी पे। मैंने कहा सर मेरे ये वीडियोस हैं, आपको कहीं पे भी मिले बता दो। सारे वीडियोस देखे, कॉल करके खुद ही कह रहा भाई हमारे लिए तो कुछ भी नहीं था ऑफेंसिव, पर तुझे तेरे वाले ही मार गए। मैं कह रहा हूँ उनसे बचा सकते हो क्या? कुछ जुगाड़ बिठा सकते हो क्या? कह रहा भाई ये सब काम नहीं करते, खुद डील करो। तो यहाँ पे हमने भाई फ्लेम्स निकाला, 7 लड़कों का एल आया। अब देखो सिचुएशन वहीं आ गई, लेकिन एटलीस्ट हमें पता है कि 7 लड़के सच में प्यार करते हैं। हाँ? अब पहले कौन ट्राई करेगा? इसका हमारे पास एक और रूल था जिसको बोलते हैं लव परसेंटेज। ओहो आ रहा है यार, आ रहा है। बच्चों दिए तू। भाई साहब मुझे बताना आप में से किसने ये परसेंटेज वाली करी है क्रिया अपने स्कूल में? कितने लोगों को नहीं पता लव परसेंटेज? कोई दिक्कत नहीं है, तुमने अच्छे से पढ़ाई करी। ये काम ही घटिया लोगों के लगे लास्ट पेज में हसीब लब खुशी, कम आ रहा है तो सरनेम भी लगा रहे हैं। हमारे कुछ लड़के इतने कमीने थे, उनको और कम आता था सरनेम का, लव का गैस लगा रहा है। कह रहा भाई प्रेजेंट टेंस में प्यार करते हैं। एक तो पता है कि ये इतना प्यारा रूल है क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी लड़की के साथ निकाल सकते हो।
हम इतने खाली थे, हमने हर लड़की के साथ निकाल रखा। लड़की चुपचाप जा रही, उसे कोई आइडिया नहीं हम एग्जिस्ट भी करते हैं। हम खुश हो रहे हैं 99। 99, 98, 97, 90। पगली को पता भी नहीं कितना प्यार करते हैं। तो दोस्तों देखो, टाइम बहुत था, 4 घंटे लिए हमने, 7 लड़कों का निकाला लव परसेंटेज उनके साथ। तो इसमें सोनबीर का खुशी के साथ 93% आया। ओ सेकंड मेरा आया खुशी के साथ 87%। ओ थर्ड किसी का 80 आया। उसके बाद के हमने निकाले नहीं, क्योंकि हमारा रूल था कि 80% से ऊपर हम ट्रू लव मानते थे। तो अभी सोनबीर 93%। इतना खुश था और इतना कॉन्फिडेंट करा, पहले ही बोला था मैंने तो। राम जी से बात हो चुकी। फालतू की फॉर्मेलिटीज करते हो तुम लोग। कह रहा कल प्रपोज करूंगा, देखना अब तुम लोग क्या होता। एक तो क्या है ना, इसने कभी प्रपोज किया नहीं था किसी को, और ये जो बाकी लड़के थे इन्होंने किसी को प्रपोज करते हुए देखा नहीं था। ये अपनी प्रिपरेशन में था और हम सब एक्साइटेड थे देखने के लिए। स्कूल टाइम में याद करो, कोई भी लड़का किसी लड़के को प्रपोज करने वाला, सब एक्साइटेड रहते हैं कि देखना भाई। और हम कुछ भी अच्छा नहीं देखना चाहते। ऐसा नहीं कि वो प्रपोज करे उसको हाँ के दे, चांटे चल जाए। स्कूल के सबसे खूंखार टीचर को पता चल जाए इनके बारे में। चाटे चल रहे हैं। भाई इसको प्रपोज करना नहीं आता था। ये अपने मोहल्ले में गया, जहाँ पे भी रहता था वहाँ पे लॉन्डो से पूछा, बड़े बड़े लड़के घूमते रहते थे जो भैया कैसे प्रपोज करते हैं। यूट्यूब पे भी देखा, थोड़ा खुद का दिमाग भी लगाया, बस। और आकर लड़की के साथ कुछ मिक्स सा कर दिया। हम वो प्रपोज देखना चाहते थे, अब हम उस प्रपोज को भुलाना चाहते हैं। कैसी भी लड़की हो, दुश्मन भी हो, मैं नहीं चाहता उसके साथ ये हो। हमने देखा उसके साथ, बेचारी के साथ हुआ क्या मैं बता रहा हूँ। सुबह के 9 बजे स्कूल लगता था, हम थोड़ा उस दिन पहले ही आ गए। 4 लड़के हम आ गए, एक सोनबीर आ गया, 5 हो गए, और ये खुद को क्लास के अंदर पंप अप कर रहा है प्रपोज करना। हम भी कह रहे हैं भाई तू कर देगा, ये कर देगा, हम चढ़ा रहे हैं उसको। मन में तो हमें भी पता था। और खुशी आई, और वो ना अंदर आने वाली थी, किसी उसकी सहेली ने आवाज दी तो वो गेट पे खड़ी हो गई, और उससे बाहर ऐसे कोने पे गेट पे खड़े होकर बातचीत करने लगी। ये अंदर वेट कर रहा है कि भाई प्रपोज करना। बहुत तेज प्रपोज आ रहा था उसको। निकलने ही वाला था। भाई लड़की 2 मिनट ही लेट हुई थी, बात करने देना उससे। कह रहा क्या कर रही है यार ये वहां, बुला के लाया इसको। हमने कहा भाई 1 मिनट आराम से। लड़की को प्रपोज करने के लिए उसके पास जाते हैं, बुला के नहीं लाते। क्या हो भाई प्रपोज करेगा तो ये वहीं से मना हो जाएगी नहीं तो। कह रहा अच्छा मुझे ही जाना पड़ेगा। भाई वो प्रपोज हमने देखा, और एग्जैक्ट बताऊंगा, कुछ इसमें नहीं है, मैं कुछ मेकअप नहीं कर रहा हूँ। लड़की क्लास के गेट पे खड़ी होकर बात कर रही, इधर उसके और गेट के बीच में थोड़ी सी जगह बची थी। क्लास के अंदर से भागता हुआ आया, यहाँ इसके कान में जोर से आई लव यू चिल्लाया, इधर भाग गया। गायब। 4 लड़के इसके पीछे भागे। क्या हुआ क्या? ये कैसा प्रपोज था? इतनी जोर से चीखा, उसके कान में बेचारी ऐसे कर रही। वाटर पॉइंट पे खड़ा होकर हाफ रहा। हम लोग गए तो कह रहा भाई क्या बोला उसने फिर? हमें कुछ हमने कहा भाई अभी तो होश में ही नहीं आई। क्या करके आई? ये क्या गासा मचाया है तूने? कान में चिल्ला दिया बेचारी। तू रिजेक्ट हो गया, हमारे काम आएगी वो। आधी भेरी लड़की दे रहा हमको। मैंने कहा उसके पहले तू मेरी बात सुन। प्रपोज का बेसिक रूल क्या होता है? जिसको किया है उसको पता होना चाहिए किया किसने। लड़की यहाँ बात कर रही थी, इधर से चिल्ला के इधर ही भाग गए। लड़की के समझ में नहीं आ रहा आशिक है भूत है कौन है। 2-3 मिनट बाद ठीक हुई होगी थोड़ी बेचारी। हमने कहा चल तेरा जवाब लेके आते। हम गए डरते हुए। लड़की ने उसको देखते ही बोला तुम कौन हो? कोई भी शर्म वाला आदमी होता मुकर जाता कि मैं नहीं था। कह रहा अरे मैं तो चिल्ला के भागा था। लड़की कह रही तुम हमारी क्लास में हो?
मैंने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा, मैंने कहा भाई पूरा ही सुनेगा क्या? इतना ही होता है, रिजेक्शन आ चुका है तुम्हारा, अब चलो चुपचाप बैठेंगे उदासी में। बैठा हुआ बात ही नहीं कर रहा, बहुत ट्राई करा, आधे घंटे बाद इसने बोलना शुरू करा, हमें लगा चुप ही ठीक था। इतनी घटिया बातें बोल रहा है, कह रहा तुम लोगों को पता है इस लड़की ने मुझे क्यों रिजेक्ट करा? और हमको पता था। चिल्ला। कहता है इस लड़की को लगता है कि मेरे हालात खराब हैं। अबे हमने कहा लगता हटा दे। बहुत खराब हालत है, बचपन से जानते हैं हम तुमको, और सुनना पड़ता है एज ए फ्रेंड। तुम्हारा दोस्त कुछ भी घटिया बातें करे उस टाइम वैलिडेशन देना पड़ता है। कह रहा तू देखना मैं इसके घर के ठीक सामने एक बहुत बड़ा बंगला बनाऊंगा। हमने कहा भाई बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। तू बना लेने दे रहा है, कौन सा हमारे प्लॉट पे बना रहा है? बना भाई। कह रहा हमको जब समझ में आएगा जब उसके सामने से फरारी लेके निकलूंगा मैं एक दिन। मैंने कहा फरारी नहीं, बहुत चौड़ी गाड़ी होती है और तू गली में रहता। 3 पहिए वाले ऑटो तो घुसाओ पहले उसमें। फरारी खरीद ली, काट के अंदर घुसाओ, या वर्टिकल चलानी है वहां पे। वर्टिकल चलानी है, ऐसे ही नहीं है, ऐसे चलेगी वो। तुम लोग फालतू बातें कर रहे हो यार, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। गुस्से में गया, घर चला गया। अब हमारा दोस्त ही, हम भी छुट्टी के बाद घर गए। शाम के टाइम पे हमें इसकी चिंता होने लगी, क्योंकि थोड़ा साइको टाइप का था। हमें लगा कुछ गड़बड़ न कर ले अपने साथ। देखो प्यार सच्चा नहीं था ये अलग चीज है, उसे तो लगता था ना, वो मैटर करता है। हाँ। हमने 8-10 बार फोन लगाया, फोन ही नहीं उठा रहा, और घबरा गया। 11वीं बार में फोन लगाया तो फोन उठा, और दूसरी साइड पे उसकी मम्मी ने फोन उठाया, और सिसकियों की आवाज आ रही। थोड़ा थोड़ा बुरा लगा, हल्की हल्की खुशी भी हुई। ये भी चल रहा था ना कि अगर 93 जाएगा तो 87 आएगा, तभी तो 87 आएगा। नन्हा दिमाग कुछ भी सोचता है। आंटी रोए जा रही वहां पे, और मैंने आंटी से वही बोला चुप कराने के लिए। मैंने कहा आंटी जी आप प्लीज मत रोइए। क्या हो गया, मतलब मैं भी तो आपके बेटे जैसे ही हूं ना। आंटी चुप हुई और कहने बेटा पहली बात तो फालतू बात मत करो। चुप। फोन दे रही हूँ, मेरे लड़के से बात करो। क्या करते रहते हो स्कूल में तुम लोग? मैंने कहा है अभी ये। मैंने बात करी, मेरा मूड खराब हो गया। कोई अपने साथ कुछ गलत करता है, कहीं से लटकता है, कहीं से कूदता, समझ में आता है। चलते हुए मिक्सर में हाथ डाल दिया। तू EMI पे मर रहा था। ये हाथ डालूंगा, फिर मजा आया तो ये डालूंगा, फिर पैर डाल के देखेंगे। उंगलियां कटवा के भाई साहब पट्टी बंधवा के स्कूल आ गए। हमारे क्लास के लड़के इतने कमीने थे, सिंपैथी छोड़ो। सब कह रहे हैं 2 लड़के सेम लड़की से प्यार करते थे, एक ने उंगलियां कटवा ली, एक कुछ नहीं कर रहा। कह रहा है या तो इससे बड़ा कुछ करो, नहीं तो 80% वाले को मौका दो। अभी भी चल रहा है रूल से बिल्कुल। मैंने कहा यार ऐसा थोड़ी होगा, इसने उंगलियां कटवा ली, अगर मैंने कुछ नहीं करा तो ये तो 80% वाला, मैं तो ट्राई ही नहीं कर पाया ना। तो मैंने ऐसे जोश जोश में कह दिया, मैंने कहा ठीक है मैं लड़की का नाम हाथ पे ब्लेड से लिख लूंगा। मैंने ऐसे ही बोला था। कहला हाँ मजा आएगा मजा आएगा। खुद ही ब्लेड ला के दे दिया। लिखो शाबाश। मैंने हाथ पे ब्लेड लगाई। मैंने कहा खुशी बड़ा नाम नहीं है। कह रहा है इससे छोटा खू होगा, लिख चुपचाप। भाई मैंने के लिखा, मुझे चक्कर आने लगा। मैंने कहा HUSHI पे तो यही विधवा हो जाएगी। भाई सही में। मॉनिटर को बुलाया, मैंने कहा भाई के लिखा है मैंने, के पे मान जा यार, सबसे बोल दे के पे मान जाए। अच्छा आदमी था मॉनिटर, सबसे बोल दिया भाई भाई ने के लिखा है, इसको ट्राई करने दो, ये हार जाएगा तब तक हमारी भाभी आएगी, इसके बाद समझेंगे। मैं पहला दिन था, मैं इससे बात करूंगा फाइनली और ये लोग मेरी हेल्प कराएंगे। लेकिन हमें नहीं पता था ये सेम प्रोसेस एक 12th क्लास में भी चल रही थी। पता है क्या होता है, हम 9th क्लास में थे, हम लोगों का ऐसा छोटा नन्हा सा दिमाग होता है, हम सोचते हैं हम 9th क्लास में हम अपनी क्लास की लड़कियों में देखेंगे। तुम 12th वाले हो, तुम अपनी में देखो। 12th वाले गीदड़ होते हैं। 9th
आ रहे हैं वो। 12th 11th 9th 8th 7th फर्स्ट ईयर, कोई नर्सरी में टीचर आई पढ़ाने, वो भी उनकी अलग ही रेंज होती है। वहां पे भी एक प्रोसेस चल रही थी ये वाली, लव परसेंटेज निकाल के वहां भी कोई जीता था। भाई एक हट्टा कट्टा लौंडा आया क्लास में, एक दिन आया मेरी कॉलर पकड़ ली, कह रहा एक लड़की आई तुम्हारी क्लास में खुशी नाम की, उससे ज्यादा बात मत करना, देखना मत उसके आसपास, बिल्कुल बात मत करना। मैंने कहा भैया मैंने तो अभी शुरू भी नहीं करी। मन ने शुरू तो करने दे। तो शुरू तो करने दो मेरे को आप, जो चीज शुरू नहीं उसको बंद कैसे करा दे रहा हो आप। और मैं उस टाइम बहुत डरता था, मैंने कहा नहीं यार अभी प्यार व्यार अपनी जगह यार, ये बहुत मारेगा। तो हम 9th क्लास में इतने से थे, सबकी एवरेज हाइट ये थी, 12th वाले इतने थे, उनको कोई मार सकता था तो हमारी क्लास की लड़कियां। दोस्त अच्छा था मेरा सोनबीर, मेरे पास आया, मैंने सब कुछ बताया, मैंने कहा ऐसा ऐसा हो गया यार। भाई इतना गुस्से में गया ये सीधा 12th क्लास में, हमने देखा वहीं गया होगा, क्योंकि जब ये निकला तो बटन वटन अजीब से लगे हुए थे इसके। क्लास में आया करा डरने की कोई जरूरत नहीं, मैंने सब सॉर्ट कर लिया। मैंने बोल दिया छुट्टी में मिलो तुम लोग, हम लोग भी आ रहे अपनी गैंग लेके, और बता दिया कि हमारी क्लास की लड़की सालों तुम लोग मत भटकना, और हसीब की गर्लफ्रेंड है वो। मुझे तो बता देता कि मेरी गर्लफ्रेंड है वो। देखो बनी नहीं है अव्वा, लेकिन कोई ऐसे ही बोल देना कि वो तेरी गर्लफ्रेंड, सुनने में मजा आ जाता है कि हाँ यार, है ना, खुश रहता आदमी 2 दिन। उस टाइम एग्जाम चल रहे थे हमारे, तब की बात है, लड़ाई जब हुई थी तो ना छुट्टी भी जल्दी हो जाती थी। मैंने कहा भाई सुन तू ज्यादा बोल गया शायद, एक काम करते हैं अपन चल के माफी मांग लेते हैं, टाइम नहीं हुआ ज्यादा। कह रहा भाई तुझे नहीं पता शायद कि सोनबीर कभी किसी से माफी नहीं मांगता। मैंने कहा ठीक है, पर तेरे उसूलों पर मैं क्यों पिटूं, मैं तो मांगता हूँ। कहता भाई डर मत, अपनी क्लास में 25 लौंडे हैं, पेल देंगे इनको। मैंने सही बात है, 25 लौंडे हमारी क्लास है, हमने सबको समझाया क्यों हमें इनको मारना चाहिए, मोटिवेशनल स्पीच दी हमने उनको, हम सब बारी बारी से संदीप माहेश्वरी बने। भाई इतनी प्यारी स्पीच दी, उसके बाद सिर्फ 7 लड़के आगे आए। अरे भाई जिनका फ्लेम्स में हेल आया था। मैंने सोनबीर से बोला देख भाई हम 7 लड़के भी कम नहीं होते, 7 मिलके माफी मांग लेते हैं। यार हरामजादे माफी से बाहर आओ। तो छुट्टी हुई जल्दी, 12-1 बजे के आसपास, 12 बजे छुट्टी हो गई। हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं स्कूल के। जितने लड़कों ने लड़ाई करी है स्कूल टाइम में, उनको पता होगा दूसरी पार्टी को आने में जितना टाइम लगता है उतनी फटना शुरू होती है। ऐसा लगता है हॉकी वॉकी इकट्ठी कर रहा है, चेन वेन ले ली होगी उन्होंने। और सोनबीर इतना कॉन्फिडेंट था, ऐसे वेट कर रहा, आए क्यों नहीं ये लोग अभी तक। हमने कहा यार ये है ना अपना मेन, तो ये पिटे। मैं गया उसके पास, मैंने कहा भाई मतलब हम लोग तो डर रहे हैं, तू बड़ा कॉन्फिडेंट है यार। कह रहा क्योंकि मेरे पास स्ट्रेटेजी है। मैंने कहा तो ये तू पूछने पे ही बताने वाला था क्या। कहता देख सीधी सी बात है, हमारी हाइट डिफरेंस बहुत ज्यादा है और स्ट्रेंथ वाइज तो हम नहीं जीत पाएंगे, हमें दिमाग से खेलना पड़ेगा, और मैं क्रिकेट वो देखता हूँ उसी से सीखता हूँ। हमने कहा भाई क्या सीखा तुमने। कह रहा हमारी इंडिया टीम जब छोटा टोटल बनाती है तो उसमें भी जीतने के लिए ना, वो लोग डिफेंड करने के लिए ग्राउंड में सब लोग सर्कल में खड़े होते हैं और कुछ तो बढ़िया सी बातचीत करते हैं, फिर जीत जाते हैं। हमने कहा भाई क्या है वो बढ़िया सी बातचीत। कह रहा वो टीवी पे सुनाई नहीं देता ना। ये प्लान सुन के हम टूट चुके थे, हमको रियलाइज हो चुका था आज बहुत पिटाई होगी भाई, पर कुछ था नहीं, दूसरा ऑप्शन था नहीं। हमने कहा जो ये बोल रहा कर देते हैं। 9th क्लास के 7 लड़के इतनी इतनी सी हाइट के छोटा सा सर्कल बना के खड़े, बात कुछ नहीं कर रहे। एक ने पूछा भाई करना क्या है। कह रहा तुम्हारे पीछे कुछ भी टच हो अंदर खींच लेना, सब मारेंगे सब। 5 मिनट बाद 12th वाला आए, उन्होंने यहाँ सर्कल बना लिया। एक कह रहा अबे अभी तो धूप थी। दूसरा कह रहा ऊपर मत देखना आ चुके हैं। जो हरामजादा लड़का आया था उसने खुद कुछ नहीं करा, हमसे कह रहा अच्छा मौका है बाल पकड़ के खींचो।
किसी की हिम्मत नहीं हुई खींचने की, पर उनकी हो गई थी। उन्होंने दो दो उठाए हमारे। क्या फास्ट पिटाई हुई है भाई, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में पिट गए हम लोग। हम ही पिट रहे थे, पर क्या पिटाई हुई। 12:12 पे पिटना शुरू हुए। सब के सब पिट चुके हैं, अभी भी 12 बज के क्या यार। और जो कमीना लड़के आया था 4 सेकंड में बेहोश पड़ा हुआ है यहाँ पे, बस गलत जगह रॉड लग गई भाई। तुम्हारी कभी भी ऐसी पिटाई हो, तुम एक ही चीज सोचते हो कि भगवान आज बचा लो बस। हम इतना पिट रहे थे, हम भगवान को चैलेंज करने लगे थे, भगवान तू है तो बचा के दिखा, साबित करके तू है। और भगवान था, साउथ का था हमारा एक साउथ का दोस्त, भगवान बन के आया हमारे लिए। हम उसको लड़ाई में कभी नहीं लाते थे, उसकी हाइट हमसे भी कम थी क्योंकि अबे तेरे यहाँ कहीं आता था। तुम टीवी पे क्रिकेट देखो, सामने से निकल जाता था, डिस्टर्ब ही नहीं होगा। हमारे साथ रहा था बचपन से, तो हिंदी में बात करता था, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा खुश हो या गुस्सा हो तो इसकी तमिल निकल जाती है। भागता हुआ है, बीच लड़ाई में घुसा और जोर से चिल्लाया, कहता नान परिचय लल्लड़ दे कर। किसी को कुछ समझ में नहीं आया, बस सीनियर्स दूर हट गए, कह रहा भाई क्या है ये? छोटा पैक बड़ा दवा का। हिंदी में बताओ कितने लड़के उड़ा रहे। अब साला है प्रिंसिपल भी आ सकती है। देखो हट तो हम भी गए थे, क्योंकि हमें भी नहीं पता किसकी साइड है। हमने भी पहली बार सुना है। सीनियर थोड़ा दूर चले गए, उन्होंने कहा भाई समझते हैं, पहले फिगर आउट करते हैं हुआ क्या। कुछ हम सोच ही रहे थे आगे क्या करना है, इतनी देर में हमारा जो दोस्त बेहोश हुआ था सोनबीर, होश आ गया। इसकी आग। उठा, इसने धूल वूल हटाई, देखा हम 7-8 लोग इधर खड़े हैं। सीनियर्स थोड़ा घबराए हुए, कंफ्यूजन में खड़ा हुआ। पता नहीं क्यों इसको लगा शायद ये जंग हम जीत चुके हैं। चिल्ला के कह रहा सुनो बे, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, छोड़ूंगा नहीं। भाग के गए, उंगली पकड़ी इसकी। हमने कहा भाई छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने ब्रेक लिया है, बोल तू देता पिटते हमें। इससे पूछ ये क्या बोल गया, इससे सीख, सब साथ में बोलेंगे। एक के बोलने से इतने डरे हैं, 8 लोग बोलेंगे कितना डरे। हमने कहा भाई क्या बोल गए तुम, जल्दी बता दो। ये अलग घबरा रहा, कह रहा भाई मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। कह रहा भाई क्या बोला, मतलब तो बता दे। कह रहा मैंने तो यही कहा था कि मेरा पेपर अच्छा गया। मैंने कहा इससे डरा दिया तूने। भाई हिंदी मत बोलना है, बहुत मारेंगे वो लोग, कितना बुरा लगेगा, इससे फट गई उनकी। वो लोग जा चुके थे, चले गए। उन्होंने कहा भाई इनको इनकी जान की परवाह नहीं है। उन्होंने हमारे पे तरस खाया और ये बात पूरे स्कूल में फैल गई थी। खुशी को अभी अभी पता चला है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है और वो पिट भी चुका है, सीधा पिटा हुआ ही मिला है उसको। हम प्रिंसिपल ऑफिस में गए, समझौता हो रहा था वहाँ पे। सीनियर्स हमको धमका रहे थे, सुनो भाई छोटे हो, आगे से बदतमीजी मत करना। हम कह रहे आप भी बड़े हो, रॉड मत मारा करो। हाँ भाई के गलत जगह रॉड लगे। हमने सोच लिया था भाई इतना पिट चुके हैं, अब खुशी के सामने भी बदनामी हो गई है, तो अब ना हम थोड़ी इज्जत वाली जिंदगी जिएंगे। 6-7 महीने अंडरग्राउंड रहेंगे, किसी से कोई फालतू बात नहीं करेंगे। या हमने सोचा था, हम क्लास की तरफ जा रहे थे, सोनबीर ने हाथ पकड़ कर कहाँ जा रहे हो, एक प्लान और है। मैंने कहा कमीने तू 4 सेकंड में बेहोश हुआ था, चुप रहे। जंग में था भी नहीं जिसमें तूने हमें डाला, और तुझे पता नहीं हम कितना क्रिएटिव तरीकों से पिटे। एक लड़के के मुंह पे लात रखी हुई, वो सीनियर ने पूछा नाम क्या तेरा, वो कह रहा राहुल, उसी से लिख दिया जिसके थोड़े बड़े नाम थे भाई, आईसीयू में वो लोग। कह रहा सुन तो लो, इस बार प्लान में आर्मी शामिल है। अबे हम कितना ही दिमाग था छोटे से भाई, 9th क्लास में। भाई आर्मी, इसके घर में पापा चाचा कोई होगा।
उनको बुलाएगा पिटवाएगा ही। हमने कहा बैठ बैठ बैठ, भाई के लिए पानी लेके आओ। हमने कहा भाई तू आर्मी की बात कर रहा था कुछ। कह रहा भाई मेरे घर में कोई नहीं है, लेकिन अपन चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। हमने कहा पानी वहीं लुढ़का दो। बिल्कुल नहीं पिलाएंगे, गलत जगह रॉड लगी, ऐसी ही बातें करेंगे। तुम सबको पता होगा स्कूल टाइम में अगर कोई बकचोदी शुरू हो जाए तो उस टाइम ऐसा तो होता नहीं कि मुझे अपना वक्त बचाना है, मन करता है ये बकचोदी पूरी सुनी जाए। है क्या इसके मन में, जाने तो। कह रहा भाई मैंने पता कर लिया है कि हम आर्मी अगर ज्वाइन कर लें तो सरकार हमको गन देगी विथ लाइसेंस, दुश्मनों को मारने के लिए। टेक्निकली ये भी हमारे दुश्मन ही हुए ना। मैंने कहा जब दोस्त तूने इतना पता कर ही लिया है तो इतना भी पता कर लेता कि आर्मी के लिए थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करना पड़ता है। और हमारे यहाँ का टॉपर 58% पे आता। हमारे टॉपर का टैलेंट था ही। वो बंदा फर्स्ट रैंक के साथ साथ सेकंड डिवीजन भी लाता था। मैंने कहा भाई ये तो नहीं हो पाएगा, और तुम टॉप मत करो, तुम ढंग से कॉपी करके जीत जाओ। मैं तो कह रहा, हमारी क्लास में एक लड़की पढ़ती थी शालिनी, उसके पीछे इसका रोल नंबर आता था। एग्जाम में उसकी पूरी कॉपी करी, एग्जाम के बाद टीचर पता ही नहीं लगा पाया कि शालिनी की कॉपी कौन सी है। दोनों में ही नाम शालिनी। टॉपर। भाई को पता ही नहीं रुकना कहाँ पे। ये आर्मी में जाएंगे, ये साले जाने वाले हम पकड़ के रोक लें। मैंने कहा भाई तेरा तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। कह रहा नहीं। मैंने कहा तेरा तो बिल्कुल नहीं। उदास हो गया फिर। कह रहा अरे यार ऐसे तो कभी बदला ही नहीं ले पाएंगे। कुछ सोच के कह रहा भाई तू ही मदद कर सकता है मेरी। इनका बता भाई जो होगा करेंगे, माफी मांगना क्या करना सब करेंगे। कह रहा अलकायदा ज्वाइन करा दोगे? क्या बोल गया भाई? मैं सोच ही रहा था तुम्हारी तो पहचान भी है। ये क्या घटिया स्टीरियोटाइप है। मेरे नाम में खान लगा, मेरी अलकायदा से पहचान होगी। मैं अलकायदा के बारे में उतना ही जानता था 9th क्लास में कि कहीं पे बम ब्लास्ट होता था, अलकायदा उसकी जिम्मेदारी लेता था। मैं सोचता था कितने जिम्मेदार लोग, हर चीज की जिम्मेदारी ले लेते हैं ना। कौन ले रहा है आजकल जिम्मेदारी? अलकायदा ले रही है। हमने कहा नहीं ये सब नहीं, चुपचाप रहो तरीके से। और एक चीज सोच लो, अगर आपको बदला लेना है शिद्दत से तो कायनात मौका देगी। हमें मौका मिला जनवरी में, हम मस्ती कर रहे थे, प्रिंसिपल हमारी क्लास में एकदम से आ गई, कहने लगी तुम लोग 26 जनवरी के दिन फ्री हो। हमें इतना अच्छा लगा किसी ने हमसे हमारा शेड्यूल पूछा, वरना पूरा साल का पता है। हमने कहा मैम फ्री है, बताइए क्या करना है। फिर एक ड्रामा करना है, मैंने लिखा है, मैं चाहती हूँ तुम लोग पार्टिसिपेट करो। तुम्हारी थोड़ी सी बदनामी हो गई थी, तुम करोगे, अच्छा करोगे ना परफॉर्म, तो वापस से तुम्हारी इज्जत बन जाएगी स्कूल में। कितना प्यारी टीचर हमारे बारे में सोच रही है। उसको ये सोनवीर भाई साहब एटीट्यूड दिखा रहा है, कह रहा है मैम स्क्रिप्ट बताइए पहले। वो पकड़ के चांटे मारती, अच्छे से करता ही है। सबसे पहले मैं आपको सीन बता दूं, हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, स्टेडियम टाइप की सेटिंग थी सर्कुलर में, 800 से 1000 लोग बैठ जाते थे और बीच में बहुत बड़ा मैदान था, वहाँ पे ड्रामा वगैरह ये सब होते थे। प्रिंसिपल ने बताया चीफ गेस्ट जो है वो आर्मी का बंदा आ रहा है, उसके सामने बेइज्जती मत कराना। अब स्क्रिप्ट बताई जो कि इस तरह से थी, कहने लगी सबसे पहले क्योंकि देशभक्ति का माहौल रहेगा 26 जनवरी, हम 15 मिनट तक देशभक्ति गाने बजाएंगे जिसपे सिविलियंस आम नागरिक डांस करेंगे, फेस्टिवल का माहौल होगा। 15 मिनट के बाद हम करवाएंगे उन पे एक टेररिस्ट का अटैक। 8-10 बंदे मरेंगे, टेररिस्ट पे करवाएंगे हम आर्मी वालों की एंट्री, आर्मी वाले टेररिस्ट को मारेंगे, जो भी कैजुअलिटीज होंगी तुमको उनको कॉफिन बॉक्स में लेके जाना है, नेशनल एंथम होगा एंड दैट्स द एंड ऑफ द ड्रामा। कि मैं इस तरह का चाह रही हूँ तुम लोग करोगे, तो हमारा थोड़ा सा ही मन था करें नहीं करें। फिर हमें एक डिटेल पता चली कि जो सिविलियंस हैं जिन पे टेररिस्ट अटैक करेंगे वो 12th वाले बन रहे हैं। इतना ऐसा लगा क्या यहाँ कुछ तो मौका है। सब एक साथ बोले मैम हम सब बनेंगे टेररिस्ट। इतना जोश आ गया, लड़कियां भी कह रही हम भी। मैंने कहा तुम चुप रहो, केरला स्टोरी तुम्हारा यहाँ काम नहीं। तो नहीं हम बनेंगे।
प्रिंसिपल घबरा गई कि इतने लोग टेररिस्ट बनने के लिए। कह रही 25 नहीं चाहिए मेरे को। कह रही एक काम करो, ऑडिशन रूम है वहाँ पे जाओ, अपने अपने रोल लेके आओ। मैं गया, मेरा एक दोस्त था अभिषेक, हम दोनों को इंडियन आर्मी का रोल मिला। चलो बढ़िया है, हमने किया। बाद में सोनबीर गया, इसको 15-20 मिनट लगे। भाई ऐसा भागता हुआ आया जैसे DID में तकदीर की टोपी ले ली। आके कह रहा है हाँ, जितने भी टेररिस्ट बन रहे हैं उन सबका लीडर हूं मैं। तुम सब एक एक बंदे मारोगे, मैं 6 बंदे मारूंगा। इतना खुश, इतना खुश। छुट्टी के बाद घर गया, टेररिज्म पे वीडियोस देख करा, मेथड एक्टिंग करा, डेडिकेशन। क्या अब लेंगे बदला। 26 जनवरी के दिन आ चुका था। सच में 800 से 1000 लोग ऐसे स्टेडियम टाइप की सिटिंग में बैठे हुए हैं। चीफ गेस्ट बैठा है, बगल में प्रिंसिपल बैठी हुई है। बीच में ड्रामा हो रहा है, लड़कियां बढ़िया तैयार हो गई हैं, हमारी क्रश आई हुई, हमें उसको भी इम्प्रेस करना है। साल भर में पहली बार हमने उसको 2 चोटी से 1 में देखा। लड़कियां 2 चोटी से 1 में आती, भाई भयंकर हो जाती है। हमें भी इम्प्रेस करना है। ड्रामा स्टार्ट हुआ, गाने चले और 12th वाले मस्त नाच रहे, बढ़िया। हमें पता था सीख के आए लोग, इतना अच्छा नहीं डांस कर सकते। 5 मिनट देखा, फिर हमें गुस्सा आने लगा, कोई सारी लड़कियां इन्हें देख रही हैं, खुशी भी देख रही, क्या मस्त नाच रहे हैं। सोनबीर की तरफ देखा, अपनी गैंग के साथ खड़ा हुआ, नाच लेना दो 10 रिलोड कर लियो तू, ठीक है ना। जा रहा हूं ना मैं भी, मैं चाहता हूं फिर मैं। अब यहाँ पे एक स्कैम होने वाला था। बेसिकली प्रिंसिपल की स्क्रिप्ट जो थी उसमें उनको 15 मिनट नाचना था। हमारी स्क्रिप्ट में 13वें मिनट पे ही अटैक था। एक स्क्रिप्ट आर्मी वाले और टेररिस्ट ने मिलकर लिखी थी। देखो बेटे तो साथ में ही थे ना, बदला तो लेंगे भाई। हम राइटर अच्छे थे, हमने स्क्रिप्ट लिखी बैठे। वो बढ़िया डांस कर रहे हैं, ये तो 15 मिनट पे आएंगे, 13वें मिनट पे ये दौड़ पड़े, आधे ठुमकों में भी मारना शुरू कर। क्या तबीयत से मारा, दौड़ा दौड़ा के मार रहे, इतने खुश हो रहा है बदला लेते टाइम। चीफ गेस्ट प्रिंसिपल से पूछ रहा है, मैम एक बात बताइए, टेररिस्ट लोगों को मार रहा, समझ में आ रहा है, हंस क्यों रहा है ये? प्रिंसिपल को समझ में नहीं आ रहा उसको। सर बर्थडे है उसका। भाई क्या मारा है, इतने क्रिएटिव तरीकों से मारा है, जिसके जैसा समझ में आ रहा वैसा मारना। हमारा चीफ गेस्ट ने फिर पूछा, मैम एक बात और बताइए, नहीं आपको भी लग रहा है ना वियर्ड, मैं पागल तो नहीं लग रहा ना आपको? नहीं आप खुद बताओ, गोली मारने के बाद गला कौन दबाता? 2 स्टेप वेरिफिकेशन। मैं देख रहा हूँ मर चुका है वो। 12th वालों को समझ में नहीं आ रहा, उनको लग रहा है शायद इनको इंडिकेट नहीं हो रहा कि हम मर चुके हैं। कोई जीभ बाहर निकाल रहा है, कोई उठ के फड़फड़ा के फिर से मर जा रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे बड़ी ये थी कि प्रिंसिपल ने जो स्क्रिप्ट दी थी उसमें 12th वालों को गोली लगते ही मर जाना। हमारी स्क्रिप्ट में लाशों में चांटे पड़ने थे। गोली लगी, ये मरे, चांटे शुरू। गाल लाल कर दिए भाई साहब, और रोने लगा भाई, कह रहा भाई मर चुका हूं मैं। कह रहा हम बताएंगे कब मरोगे, चुपचाप मरे रहो। 2-3 चांटे मारे, उंगलियां छप गई उसकी। रोता हुआ प्रिंसिपल की तरफ देख के बोलता है, आप ही मार दो हमको। इसको बोलो मर चुका हूं। कह रहा है साले मर गया तो बोल कैसे रहा? बहुत मारा हुआ। चीफ गेस्ट प्रिंसिपल की तरफ फिर पलटा, कह रहा मैम चलो मान लिया मैंने, जिसको जैसे मारना है मारो, बस इतना बताइए आप मुझे, सिविलियंस के मरने पर आर्मी वाले एंजॉय क्यों कर रहे हैं? ये तो हमारी टीम में है ना,
एक बंदा भागता हो गया प्रिंसिपल के पीछे, छुप गया, कह रहा मैम मैं अकेला सर्वाइवर हूँ इस ड्रामे का। कह रहा इधर आओ सर्वाइवर भाई साहब। धूल में लपेट दिया उसको। सोनबीर को 6 बंदे मारने की इजाजत मिली थी, 8 टपका चुका है। जिस बंदे को रोल मिला था जो हमारे साथ आर्मी में था, वो इसको मारेगा फाइनली। ये इतना खुश कि इसको पता ही नहीं इसने गन कहाँ रख दी। कह रहा भाई गन पता नहीं कहाँ रख के भूल गया हूँ, पर मजा बहुत आ रहा है। क्यों रोकना है भाइयों को? पर प्रिंसिपल कह रही मारो ना इसको, खत्म करो ड्रामा, यही सब होता रहेगा। उसके बंदे खत्म हो जाएंगे, हम पे आ जाएगा वो नहीं रुक रहा। बहुत मार, सारे बंदे मार दिए, 2-3 अपने भी मार दिए। सब कुछ सही चल रहा था, बदला पूरा हो चुका था, हम बहुत खुश थे। चीफ गेस्ट का दिमाग खराब हो चुका था। पर सोनबीर ने जब इतना बदला ले लिया है तो ये एक ट्विस्ट लिख के लाया था जो इसने किया, और उसके बाद हमें भी नहीं पता कि आप ड्रामा खत्म कैसे करें। भाई जब इसने देख लिया सब लोग मर गए, इसे कोई मारने नहीं आ रहा, तो चिल्ला के कह रहा सुनो बे, अब या तो तुम में से कोई मुझे मारने आएगा या मैं 3 तक गिनूंगा। प्रिंसिपल चीफ गेस्ट से करी मुझसे मत पूछना है, तू खुद देख, खुद समझ क्या हो रही है, मुझे भी बताओ। खुद समझ क्या हो रहा है। हमसे कह रही खत्म करो ना इसको। वो बंदा पीयर प्रेशर में भाई बिना गन के चल पड़ा। अब दोनों आमने सामने खड़े, फालतू की बातें कर। वो कह रहा भाई स्क्रिप्ट चेंज हुई है क्या? कह रहा साले जितनी हुई है उससे ज्यादा तूने कर दी। कह रहा मारेगा कैसे मेरे को, मेरी गन तू? कह रहा भाई तू 2 मिनट चुप खड़े हो सकता है? सोच रहा हूं मैं मार लूंगा तेरे को। ये ऐसे खड़ा हो गया। कह रहा ठीक है भाई सोच। 2 मिनट इसने दिमाग लगाया, इसके कुछ समझ में नहीं आया, इसने भाई हाथ मले और एक तमाचा दिया। ऐसा हो गया बिल्कुल। ऑडियंस आगे आगे कि हो क्या रहा है, हम टेररिस्ट तमाचों से मार। हद तो तब हो गई जब ये बंदा सबके सामने चांटे से मर भी गया। नॉर्मल नहीं मरा ये, स्लो मोशन में घूम घूम के चीफ गेस्ट के पैरों में गिर गया। उसने पैर ऊपर कर दिए। मुझे नहीं पता इसने टेररिज्म पे कहाँ के वीडियोस देखे, पर मरने के 3 सेकंड पहले इसने कलमा पढ़ा है। चीफ गेस्ट को इतना गुस्सा है, कह रहा मैम हद होती है यार, कलमा पढ़ लिया इसने। ये तो जाट है ना, आपके जाट जन्नत में जा रहा है। प्रिंसिपल कह रही सर मुझे माफ कर दो, देख लो खत्म होगा फिगर आउट करेंगे क्या हुआ। हमारा लास्ट सीन, हम जैसे बताया कॉफिन बॉक्स उठा के लेके जाना था। हम गए भाग के, हमने कॉफिन बॉक्स उठाया, चार बंदों ने एक तरफ से पकड़ा और बड़े जोश में उठाया, बहुत वजन था, वापस रख दिया। भाई रिहर्सल में 50 बार उठा चुके हैं, आज नहीं उठ रहा। हमने कहा शायद परफॉर्मेंस प्रेशर है, फिर से उठाते हैं। फिर से उठाया, भाई सच में वजन था, हमने वापस रख दिया। साइड में चेक करने के लिए हमने कफन हटाया, 2 बंदे लेटे हुए। हमने कहा भाई ये एक के लिए होता है। कह रहा वो हरामजादा रुक ही नहीं रहा था, 6 बार मार चुका था भाई, सच में मार देता भाई। मैंने तो लड़की छेड़ी भी नहीं थी। देखो हम चाहें तो वजन कम कर सकते हैं, लेकिन अब इतने इंटेंस ड्रामा के बीच में इसमें से एक जिंदा उठा के भगा नहीं सकते। और इनको 2 कौड़ी की अकल नहीं है। तुम 2 बंदे लेटे हुए हो, एक टीम के तो लेटो। हमारे कॉफिन बॉक्स में एक आम आदमी एक टेररिस्ट के साथ लेटा हुआ है। जिससे बचना है उसी के साथ लेटा हुआ है। भाई हमने कहा चुपचाप लेटे रहो भाई, हम उठा रहे हैं। हालांकि तुम डिजर्व नहीं करते हो,
क्योंकि आर्मी वाले को सलामी मिलनी थी, यहाँ टेररिस्ट को मिलने वाली। चुपचाप लेटे रहना, 2 मिनट बाद नेशनल एंथम होगा, इज्जत बच जाएगी। हमने भाई उठाया, मात्र 30 सेकंड के बाद अंदर से हंसने की आवाज आई। इन्होंने अंदर कैसे जोक मार लिया, अभी तक समझ में नहीं आया। हमने कहा भाई चुप रहो यार, और हंस रहा है, कॉफिन बॉक्स हिल रहा है हमारा। हमने कहा अगर ये गिरा हम भाग लेंगे, फिर नहीं रुकेंगे हम। हमने कहा चुप रहो यार। भाई लास्ट के 10 सेकंड बचे थे, हमें लग रहा था सब खत्म होने वाला है, सब बढ़िया होने वाला है। हरामजादे ने कफन में से मुंडी बाहर निकाली, कह रहा देख सेकंड रो में खुशी बैठी है क्या। हमने कहा भाई बैठी है, पर वो बैठी रहती 10 सेकंड बाद भी। अभी क्या कर रहे हो तुम? कह रहे कुछ नहीं, मैं चेक कर रहा था, मैं मर गया हूं, कहीं वो चूड़ियां तो नहीं तोड़ रही। कॉन्फिडेंस देख रहा हूं इनका। तो इतना घटिया ड्रामा। चीफ गेस्ट उठ के जा चुका था और बोल के गया था मैं रिटायर्ड हो चुका हूं, पर मैं दोबारा ज्वाइन करूं। अगर ये लोग आने वाले हैं ना तो मैं ही ठीक हूं। फिर प्रिंसिपल ने कुछ नहीं बोला, चली गई। वो गई और लैपटॉप और प्रिंटर लेके आई। हमने कहा ये क्या कर रही? सामूहिक सस्पेंशन कराया। इतना बुरा लग रहा था हमको। हमने कहा मस्ती मस्ती में हमने अपना प्यार खो दिया। खुशी अब कभी हमसे इंप्रेस होगी नहीं। हम हार मान चुके थे। सोनबीर तो पहले रिजेक्ट हो चुका था, पर सोनबीर इतनी पैनी नजर थी ना इसकी नजर गई एक नई लड़की पर, जिसको हमने स्कूल में पहले कभी नहीं देखा था। प्रिंसिपल की बेटी। प्रिंसिपल भाई इतनी स्मार्ट होती हैं। हमारे स्कूल की प्रिंसिपल थी, पर अपने बच्चों को और अच्छे स्कूल में पढ़ाती हैं। फंक्शन पे लेके आती थी। रिमशा नाम था लड़की का। कह रहा भाई ये कितनी प्यारी बंदी है यार, ये तो खुशी भी बुला देगी। भाई रिमशा नाम था। सुबह के 9 बज रहे थे। वही उसको देखा और राम मंदिर जाने लगा। मैंने कॉलर पकड़ी। मैंने कहा वो रिमशा खान है, 1 बजे चलेंगे। Alright guys, that's my time. Thank you so much for coming to my show. लिटरली मेरा हंसते हंसते ना मेरा पेट में दर्द होने लगा, मेरे गाल दुख रहे, इतनी ज्यादा हंसी आई। और वो जो सीन, जो ये एनुअल फंक्शन वाला जो सीन था, पूरा फंक्शन वगैरह, भाई हंसते हंसते जो टेररिस्ट भाई साहब अपनी स्क्रिप्ट लिख के यार, इतना मारा मरने के बाद भी तू इतना मारा कि बंदे के आंसू निकल गए। वो कुछ बोले तू मर गया तो तू बोल कैसे रहा है, तू अभी पेट। क्या खुशी के जाने का क्या बदला लिया सोनबीर ने भाई साहब, गजब का बदला लिया। बदला लो तो सोनबीर जैसा बदला लो, अदरवाइज मत लो, ठीक है भाई साहब। बहुत अच्छी वीडियो थी यार, बहुत गजब की वीडियो थी। अगर गाइस आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।